मैंने बताया था शाम होते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, बीएमआर स्लो हो जाता है, और सुबह होते ही यानी मेलेटोनिन कम होते ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं। और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होने का मतलब आपका बीएमआर बढ़ जाता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सुना होगा आपने, ठीक है। राइट नोस्ट्रिल से देखो, अभी एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। सारे के सारे बच्चे जो अभी मेरे सामने अपने रूम में बैठे हुए हैं, अपने ऐसे अपना हाथ लगाएं और एयर को निकालें। राइट नोस्ट्रिल तेज चल रहा है, लेफ्ट तेज चल रहा है, जरा बताओ। अभी ऐसे यानी एयर ज्यादा राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, जरा बताओ। कई बच्चे कहेंगे, अभी बच्चों ने मोदी जी नाम दिया था, बच्चे कहेंगे बाबा रामदेव, भैया वो भी महान है, ठीक है। तो जरा बताओ, राइट नोस्ट्रिल आपका एयर फ्लो ज्यादा हो रहा है, लेफ्ट से ज्यादा एयर फ्लो हो रहा है, जरा बताना। क्योंकि यार टाइम है, इंटरेस्टिंग क्लास होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, बच्चों को कुछ सीखने को भी मिलना चाहिए, ठीक है। पता तो हो, अच्छा राइट 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 राइट, लेफ्ट भी है, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, बोथ, अच्छा बोथ, अरे बोथ तो चलेगा, ज्यादा कौन सा चल रहा है, राइट या लेफ्ट, मैं ये पूछ रहा हूँ। बोथ, बच्चे बोथ भी लिख रहे हैं, बराबर नहीं होगा बेटा, एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, जिससे ज्यादा है वो बताओ मुझे। बहुत बच्चों का लेफ्ट भी है। जिन बच्चों का इस समय लेफ्ट चल रहा है, मामला सही नहीं है, ठीक है। सुबह के टाइम राइट चलना चाहिए आपका, ठीक है। वैसे तो चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है, पर मोस्टली सुबह के टाइम आपका राइट होना चाहिए, जो पर्टिकुलर कुछ टाइम बाद चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर अगेन अगर आप सही हो तो लेफ्ट चलेगा, लेकिन अगेन राइट आ जाएगा वो, ठीक है। तो क्योंकि राइट नोस्ट्रिल आपको, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, मतलब अग्नि, मतलब सूर्य, समझ रहे हो ना, यानी बॉडी को गर्म करने वाली, मतलब वो चीज जो बॉडी के बीएमआर को बढ़ाती है, यानी बताती है कि आपका बीएमआर सुपर है, बिंदास होके कुछ भी खाओ, ठीक है। हाँ, अगर लेफ्ट चल रही है, सुबह का टाइम है, और आप सोचा कि आज तो समझ रहे हो ना ढंग से खाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो चेक करते रहा करो राइट है लेफ्ट है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर राइट एक्टिवेट करनी है, लेफ्ट से एयर लो, राइट से निकालो, लेफ्ट से लो, राइट से निकालो, कंटिन्यू उसको रिपीट करो, ठीक है। रिपीट करने में धीरे एकदम नहीं होगी, धीरे 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 वो मेंटेन होना चालू हो जाती है। सुबह के टाइम राइट, पर शाम जब आप सोने जाते हो तो लेफ्ट चलनी चाहिए, ठीक है। उस समय आपकी बॉडी शांत होनी चाहिए, तभी तो आपको प्रॉपर नींद आएगी, ठीक है। यानी बीएमआर आपका स्लो होना चाहिए। उस समय राइट चल रही है तो अभी गड़बड़ है, उस समय लेफ्ट एक्टिवेट करो, जिससे बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स मिले, बीएमआर आपका शांत हो, ठीक है। आप अच्छी से नींद ले पाओ, कम टाइम के अंदर पूरी रेस्ट ले पाओ आप, ठीक है। तो इन का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता भी हूं बेटा, अपनी डाइट में हल्दी का दूध लिया करो, ठीक है। टीचर के संग संग एज ए पेरेंट्स बात भी कर लेता हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं वही मैं आपको बोलता हूं कि ऐसी चीजें लो जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक, क्योंकि अभी मैं फिर से देख रहा हूं कैंसर के बहुत सारे केस फिर से मुझे सुनने में मिल रहे हैं कि यहाँ कैंसर, वहां कैंसर, इस वजह से कैंसर। तो कैंसर का होना भी इम्यून सिस्टम का वीक होना है, ठीक है। जंक फूड खाना बंद कर दो, बाहर की फूड बिल्कुल रिड्यूस कर दो, ठीक है। इम्यून सिस्टम बूस्टर लेना चालू कर दो, ठीक है। लाइक ग्लोए, लाइक हल्दी जो बताया था मैंने आपको, हरी हल्दी जो आती है, ये इम्यून सिस्टम बूस्टर होती है। और टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट की अमाउंट को बढ़ाती है, और टी लिम्फोसाइट एंटी वायरल भी होते हैं, और टी लिम्फोसाइट एंटी कैंसरस भी होते हैं, दोनों के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। जब बॉडी में इनकी नंबर कम हो जाती है, तब जाकर के कैंसर और वायरस के इन्फेक्शन इजीली हो पाते हैं। तो बस इनको अगर आप डाइट में बढ़ा रहे हो, जी मैं नहीं बोल रहा, आज की डेट में इन आर्टिकल को पढ़ करके जितने भी सेलिब्रिटीज या जितने भी ये आप इनको अपना हीरो समझते हो, जो भी हीरोइन समझते हो, जो भी है, ठीक है, वो सब इन्होंने लेना चालू कर दिया है। वो पता है क्योंकि यार इम्यून जिंदा रहना है और आगे तक हेल्दी रहना है, तो ये चीजें डाइट में ऐड करने पड़ेंगी आपको भी करने पड़ेगी बेटा, ठीक है। तर मेंस्ट्रुअल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आयोडीन होनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि बेटा आप और तो सब खा रहे हो, थोड़ा आयोडीन, कभी कभी नारियल पानी भी पी लिया करो, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन, ठीक है। कहते हैं सर क्या होता है उससे, ठीक है। साउथ में तो बड़ा कॉमन है, बट तभी तो वो लोग हेल्दी रहते हैं, उनका बीएमआर, बहुत कम लोग बहुत मोटे तगड़े होते हैं, जबकि चावल खाते हैं। साउथ में अगर देखोगे आप चावल खाते हैं, पर वो 2 चीजें बहुत बेहतर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक तो नारियल पानी और एक फिश। फिश में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी डाइट में तो होता ही नहीं है। आप कहाँ खाते हो ओमेगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड इज द पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट इज अ, कह सकते हो आप, एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी डाइट में है ही नहीं। अगर पतला होना है आपको तो ओमेगा 3 की डाइट बढ़ा दो। हार्ट के डिसऑर्डर से बचना है, ओमेगा 3 अपनी डाइट में बढ़ाओ। अब कई बच्चे कहेंगे सर फिश खाएं इसके लिए,
भाई ठीक है, फिश मत खाओ तो नेचुरल सोर्स में भी है अलसी, अलसी के सीड होते हैं, उनमें ओमेगा 3 होता है, बहुत बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 आप डाइट में ऐड करो, अपने आप पतले हो जाओगे, मतलब आप हेल्दी हो जाओगे, पतले हो ना हो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ ओमेगा 3 नो डाउट लोग जो डाइटिशियन है वो रेफर करते हैं पतले होने के लिए, पर ये मैं नहीं बोल रहा, वो रेफर करते हैं। और नो डाउट ये मैंने भी आर्टिकल पढ़ रखे हैं कि ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। किसी को हेयर फॉलिंग हो रखी है तो वो भी ओमेगा 3 ले सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, पर बहुत सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ओमेगा 3 पर बहुत बेहतर रोल करता है, पर ओमेगा 3 जेन्युइन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ओमेगा 3 बेहतर होना चाहिए। नहीं तो जो लोग फिश खाते हैं तो उनके केस में तो मैंने देखा है कि ओमेगा 3 इनको सफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 होता है। और साथ में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो ओमेगा 3 बहुत, और विटामिन डी डेफिशिएंसी भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो साथ में इसके लिए भाई सन में नहीं, भाई मैं शहरों में देखता हूँ भाई घरों में रहते हैं, है ही नहीं की फैसिलिटी, तो आप विटामिन डी टैबलेट्स ले सकते हो एज ए सप्लीमेंट, ठीक है, किसी फैटी चीजों के साथ, जैसे आप दूध के साथ ले सकते हो, मतलब मक्खन क्रीम इनके साथ लेना पड़ेगा तो ही फायदा करेगा, बेकार है नहीं तो। और सुबह के टाइम लोगे, शाम के टाइम बेकार है, वो सब बर्बाद जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। यानी क्या ले रहे हो, कब ले रहे हो, किस समय ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, सब चीज डिपेंड करती हैं, तब वो बॉडी को मिलती है, ऐसे नहीं यूं ही मिल जाती है, ठीक है। बीएमआर, ओके, मेरे बच्चे पूछेगा सर बीएमआर कैसे बढ़ाएं? भाई एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, थोड़ा हाथ पैरों को चलाओ, बीएमआर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, बीएमआर अपने आप बढ़ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बीएमआर कैसे बढ़ाएं, बीएमआर अपने आप बढ़ेगा। थोड़ी सी नेक वाली एक्सरसाइज करो, थायराइड वाली एक्सरसाइज करो, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जितनी बेंडिंग एक्सरसाइज होती है नेक की, सब बीएमआर बढ़ाती हैं, मतलब बढ़ाने का मतलब नॉर्मल करती हैं। मैंने हद रही हो सर, हमको मोटा होना है तो भी बीएमआर अपना कम करो, ठीक है, उसके लिए भी एक्सरसाइज करो, ठीक है, सुबह सुबह चने मक्खन दूध खाया करो, मस्त बढ़िया एकदम, ठीक है, बढ़ जाएगा, सब मामला हो जाएगा। चलो ठीक है यार, चलो आज का सेशन तो एकदम नॉलेज वाला सेशन भी हो गया और रिवीजन भी हुआ जा रहा है पूरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, है ना। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने में व्यस्त रहिए, क्योंकि अभी आपकी कोई उम्र नहीं है किसी और जगह व्यस्त रहने की, तो सिर्फ पढ़ने में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।